हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे। कल हमने रोमन एम्पायर के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाई धर्म का उदय। ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ उसके बारे में, उसकी टीचिंग्स के बारे में हम पूरा यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसकी हैंड रिटन नोट्स की PDF चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। चलो तो शुरू करिए, तो शुरू करते हैं। देखो, क्रिश्चियनिटी जो धर्म है ना, ईसाई धर्म विश्व में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस्ड रिलीजन है। सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ईसाई धर्म को ही मानते हैं, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को ही फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पे है इस्लाम रिलीजन, यानी कि वर्ल्ड की कुल 31% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस है। और क्रिश्चियंस का जो फेथ है ना, वो सेंटर्ड है बर्थ, लाइफ, डेथ एंड रिजर्वेशन ऑफ जेसस क्रिस्ट, यानी कि जेसस क्रिस्ट के जन्म पर, उनकी लाइफ में, उनकी डेथ के और उनके पुनर्जागरण पर इस पे केंद्रित है। क्रिश्चियनिटी बिगेन होता है एज अ मूवमेंट विद जुडाइज्म एज अ पीरियड व्हेन द जूस हैड लॉन्ग बीन डोमिनेटेड कल्चरली एंड पॉलिटिकली बाय द फॉरेन पावर्स एंड हैड फाउंड इन देयर रिलीजन। इस तरीके से क्रिश्चियनिटी धर्म का उदय होता है। सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्रिश्चियनिटी एंड द जुडाइज्म, दोनों के बीच में एक, जैसे कि हम बोलते, जो इस्लाम रिलीजन है और क्रिश्चियनिटी है और साथ में जुडाइज्म है, ये एक ही पेड़ की 3 शाखा है एक तरीके से। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि जो एडम है क्रिश्चियनिटी में, उनको इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। जो नूह है, नूह क्रिश्चियनिटी में उनको नूह अलैहिस्सलाम के नाम से इस्लाम में बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी जो है वो रूटेड होता है सेकंड टेम्पल जुदाइज्म में, बट द टू रिलीजन डाइवर्ज इन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा। लेकिन ये जो आगे जो है ये भाग में बढ़ जाता है, यानी कि जुदाइम से ही निकला है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी धर्म। और क्रिश्चियनिटी जो है वो सही विश्वास पर जोड़ देता है, करेक्ट बिलीव्स पर जोड़ देता है, जैसे कि जबकि जो जुदाइज्म है वो राइट कंडक्ट पर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्रिश्चियनिटी का मेन बिलीफ क्या है कि करेक्ट बिलीव करो, आपके अच्छे आचरण करो, आप अच्छी सोचो, और इसका है करेक्ट कंडक्ट, आप अच्छे कार्य करो। दूसरे वाले का है करेक्ट कंडक्ट। इस तरीके से इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और क्रिश्चियनिटी बिलीव करता है इंडिविजुअल सैल्वेशन फ्रॉम द सिन थ्रू रिसीविंग जीसस क्रिस्ट एज देयर लॉर्ड। ठीक है ना, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर आप जीसस क्रिस्ट को अपना भगवान मान लोगे। लेकिन जूस ये मानते हैं कि इंडिविजुअल और कलेक्शन पार्टिसिपेशन इंटरनल डायलॉग में गॉड के साथ करने से, प्रैक्टिस करने से, जो हमारी प्रैक्टिस बताइए उसको आप, उससे ही आपको सैल्वेशन हो सकता है। क्रिश्चियनिटी जो है वो ट्रेन गॉड में मानते हैं, ह्यूमन फॉर्म में मानते हैं गॉड को। लेकिन जुदाइज्म जो है ऐसा नहीं मानता है। जुदाइज्म जो है वो क्या करता है, अगेंस्ट किसके, वननेस ऑफ गॉड के, और ये ह्यूमन गॉड को ह्यूमन फॉर्म में होने से मना करता है। ये बेसिक डिफरेंस था। अब आते हैं हम मेन जो है जीसस क्रिस्ट की जीवन के बारे में। तो जीसस क्रिस्ट का बर्थ पढ़ते पहले तो जीसस क्रिस्ट, जिनको हम जेसस भी बोलते हैं या फिर जेसस ऑफ गैलीली बोलते हैं, जेसस ऑफ नाजरत बोलते हैं, ये फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। ट्रेडिशन स्टोरी ये बताती है कि जेसस का जो बर्थ है वो बैथलम में होता है। बैथलम जो कि साउथ ऑफ जेरूसलम इसकी लोकेशन है, जो कि आज के मॉडर्न डे फ़लस्तीन या इसराइल में पड़ती है। टू ए यंग वर्जन कॉल्ड मैरी। ठीक है, मैरी से होता है, ऐसा माना जाता है कि जो मैरी है वो सन ऑफ गॉड के थ्रू प्रेग्नेंट हो जाती है थ्रू द एक्शन ऑफ हॉली स्पिरिट। ऐसा ऐसा यहाँ पर इनकी मान्यता है। अर्ली लाइफ की बात करें तो इनका जो इनका ये जो है जीसस क्रिस्ट, ये बड़े होते हैं नाजरत में, और ये अपनी फैमिली के साथ आगे फिर किंग हेरोड के प्रोसिक्यूशन के बाद ये क्या चल जाते हैं, इजिप्ट चल जाते हैं। और वहाँ पे इनके अर्ली फादर का नाम जोसेफ, जो कि एक कारपेंटर होते हैं। जो जैसस जो है एक जूइस की तरह रेज्ड किया जाता है, यानी कि ये जूइस धर्म में पैदा होते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो है ये जुदाइज्म धर्म में बहुत ज़्यादा ये कुरीतियों को देखते हैं, तो उसमें ये रिफॉर्म लाना चाहते हैं। और फिर उसी से ये पहले तो ये खुद अलग धर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में वो है ऐसी चीज़ें हुई कि वो एक नया धर्म यहाँ पर उभर के आया। तो राइस की बात करें, जब ये 30 साल के थे तो जेसस ने स्टार्ट की अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री आफ्टर बीइंग बैप्टाइज इन द जॉर्डन रिवर बाय द प्रॉफिट नॉन एज द जॉन द बैप्टिस्ट। और 3 साल के बाद जेसस ट्रेवल करते हैं 12 अपॉइंटेड डिसिपल्स के साथ, उनको हम बोलते हैं 12 अपोस्टल्स। ठीक है, और ये लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से मैरिकल्स होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें होती है। ये करते हुए इनके साथ 3 चमत्कार होते हैं। ये 3 चमत्कार कौन कौन से थे? एक तो जो है एक व्यक्ति था जो मर चुका था, मृत व्यक्ति को इन्होंने जिंदा कर दिया था। ठीक है, दूसरा था ये पानी पे चले थे, और तीसरा है इनकी आपने सुनो ये कहानी, और तीसरा है कि इन्होंने एक अंधे को ठीक कर दिया था।
टीचिंग्स की बात करें तो इनकी टीचिंग्स थे कि जजेस मानते थे गॉड्स जो है वो ह्यूमन फॉर्म, मतलब किस तरीके से टीचिंग्स है, और क्रिश्चियंस ये टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। इनकी डेथ की बात करें तो मैनी स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि जेसस की डाई 30 एडी से लेकर 33 एडी के बीच में होती है, और बाइबल के अकॉर्डिंग जेसस को अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर उनको कंडेम किया जाता है डेथ के लिए। रोमन गवर्नर पेंटियस पैलेट इशू करते हैं ऑर्डर जेसस को मारने के लिए, क्योंकि वो जूइश जो लीडर होते हैं वो ये नहीं चाहते, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म का जब उदय होता है तो जेसस कि यहाँ पर जो जूइश जो लीडर्स होते हैं वो जेसस क्रिस्ट के खिलाफ हो जाते हैं, फिर वहीं से उनकी जो रोमन गवर्नर के द्वारा उनको जो है फांसी की सज़ा दिलवा दी जाती है, और जैसे उसको क्रूसिफाइड किया जाता है रोमन सोल्जर्स के द्वारा जेरूशलम में, और उनकी बॉडी को हिज बॉडी वाज लेड इन टॉम्ब में पाई जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन के बाद उनकी बॉडी जो है जेसस की बॉडी वहाँ से मिसिंग होती है, हमको अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली थी। ठीक है, हाउ जेसस गॉट कॉल्ड क्रिस्ट। क्रिस्ट वॉज नॉट ओनली ए नेम, क्रिस्ट ऐसा हो ना जैसे क्रिस्ट, क्रिस्ट इनका नेम नहीं था, क्रिस्ट एक टाइटल था जो डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड क्रिस्टियो से, जिसका ट्रांसलेट होता है मसीहा, यानी कि एक अनॉइंटेड वन जिसको भगवान ने भेजा हो कि हाँ ये जाइए ये मेरा मसीहा है। मसीहा सब समझते हो, ठीक है, मसीहा है, मसीहा को बोलते हैं क्रिस्ट, टाइटल है इसका, टाइटल क्रिस्ट का मतलब है मसीहा यानी कि द अनॉइंटेड वन। टाइटल इंडिकेट्स करता है कि जेसस फॉलोअर्स बिलीव्ड हिम टू बी अनॉइंटेड सन ऑफ द किंग डेविड, यानी कि दाऊद के, किंग डेविड के यहाँ पर ये क्या मानते हैं, अनॉइंटेड सन है, whom some Jews expected to restore the fortune of Israel. In some texts it is said that a disciple named Pastor firstly called Jesus as Christ, ऐसे यहाँ पर मानी जाती है। बाइबल जैसे कि आप सभी जानते हो क्रिश्चियंस की जो ईसाई लोगों की सबसे ज़्यादा होली बुक है बाइबल लगभग 66 बुक्स इसमें कंसिस्ट की जाती है, जो कि अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो होती है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरी होती है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग जो है इनके फॉलोवर जुडाइज्म के फॉलोवर ने इसको रिकोगनाइज किया था। इसमें हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से जूइश पीपल वहाँ पर रह करते थे, उनके ऊपर किस तरीके की एट्रोसिटीज़ हुआ करती थी, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, और प्रेडिक्स बताया गया है कि हमारा एक मसीहा आएगा जो आएगा, फिर वो एक हमारे अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएगा। न्यू टेस्टामेंट जो है वो लिखी गई है आफ्टर द जेसस डेथ। फर्स्ट 4 बुक मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन, इनको बोला जाता है गॉस्पल्स, जिसका मतलब होता है गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़। दीज टेक्स्ट कंपोज समटाइम्स बिटवीन 70 AD and 100 AD, provide accounts of the life and death of Jesus. Letters written by early Christian leaders, which are known as epistles, make up a large part of the New Testament. These letters offers characteristic of for how the church should operate. तो ये पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से न्यू टेस्टामेंट में कि किस तरीके से चर्च कार्य करेगा, किस तरीके से यहाँ पर आपको किस तरीके से जीवन गुजारना है, वो सारी चीज़ें जो है न्यू टेस्टामेंट में बताई गई है। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है वो धीरे धीरे चर्च बनते हैं, चर्च के बाद जो जेसस जो है चर्च बनते हैं, चर्च में यहाँ पर जेसस की जो है मूर्ति लगाई जाती है। जेसस को जिस तरीके से वो उनकी लास्ट पोजीशन थी फंदे पे लटकाए हुए, इस तरीके से यहाँ पर पूरा यहाँ पर उनका जो क्रिश्चियनिटी है वो धीरे धीरे यहाँ पर फैलता है। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट क्रिश्चियंस वर द जूइश कन्वर्ट्स, सबसे ये जूइश कन्वर्ट्स होते हैं, और चर्च वर सेंटर इन द जेरूसलम। शॉर्टली आफ्टर द क्रिश्चियन ऑफ चर्च मैनी जेंटाइल्स यानी कि नॉन जूइश जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ आते हैं। रोम में बात करें क्रिश्चियनिटी की तो अर्ली क्रिश्चियंस जो है वो परसिक्यूट किया जाते हैं फॉर देयर फेथ बाय द बोथ जूइश एंड रोमन लीडर्स। क्रिश्चियंस वर ब्रूटली किल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द रोमन एम्पायर ड्यूरिंग द एम्परर्स नीरो एंड डोमिटिनियन। ठीक है ना, तो ये रोमन एम्पायर के जो 2 राजा थे, ये जो है क्रिश्चियनिटी धर्म को जो अपनाते थे उनको यहाँ पर ये मार दिया करते थे। यहाँ पर इतना वो नहीं हुआ था क्रिश्चियनिटी का। कैथोलिक चर्च की बात करें तो 380 AD में एम्परर थियोडियोसिस फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं कैथोलिसिज्म को स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर। पॉप बाइशप और रोम जो है उनको ऑपरेट करते थे एज द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और रोम जब 476 में फेल हो जाता है यानी कि उसका समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न क्रिश्चियंस जब ज़्यादा सेमी पॉलिटिकल रूल के बीच में डिफरेंस इनका नहीं होगा। क्रिश्चियन बिलीफ की बात करी जाए तो गॉड को ये ह्यूमन फॉर्म में मानते हैं, जैसे हमने बताया कि गॉड इज़ द ह्यूमन फॉर्म इन द क्रिश्चियन रिलीजन। और ये मानते हैं कि जो गॉड है दे कॉल द फादर एज द जीसस क्रिस्ट, जिसको ही मानते हैं ट्रिनिटी। द ट्रिनिटी मतलब क्रिश्चियंस जो है वो बिलीव करते हैं ट्रिनिटी पर, यानी कि गॉड एज फादर, सन एंड होली स्पिरिट। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जो गॉड है वो उन्होंने ह्यूमन फॉर्म लिए है एज जेसस क्रिस्ट के रूप में, और गॉड जो है वो प्रेजेंटेड आज भी थ्रू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एंड एविडेंट इन द एक्शन ऑफ बिलीवर्स। आपके मन में मौजूद है और इनके अच्छे कार्यों में, इनके पवित्र कार्यों में ये मौजूद है।
लाइफ आफ्टर डेथ की बात करें तो क्रिश्चियन से मानते हैं कि देर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। अर्थली डेथ के बाद यानी कि आपकी इस पृथ्वी पर मृत्यु होने के बाद भी आपका जीवन है, एक जीवन है, उससे भी आगे आपका जीवन है। क्रिश्चियनिटी ये मानते हैं कि मैनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करती है इन दिस लाइफ हेल्प टू गिव देम सम आइडियाज ऑफ व्हाट इटर्नल लाइफ विल बी लाइक। बैप्टिज्म यानी कि एक वो होती हैं कि रिचुअल्स होती है। बैप्टिज्म जो रिचुअल्स यानी कि कोई क्रिश्चियन धर्म अगर अपनाना चाहता है तो उसको इस प्रोसेस से होकर निकलना होता है। जैसे कि एक इस्लाम धर्म में प्रोसेस होती है कि आप अगर आप इस्लाम अपनाते हो तो वो प्रोसेस होती है। इस तरीके से बैप्टिज्म इज अ प्रोसेस in which the person who wants to join the Christian religion he has to pass it। यानी कि जैसे स्नान होता है ना, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। करप्शन इन कैथोलिक चर्च ओवर द सेंचुरीज, चर्च को एक तरीके से पॉलिटिकल सेंट्रली तो होता था। जो चर्च होता था वो पहले तो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट होता था, फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिकली हेड बना और इसका यहाँ पर मिसयूज़ होने लगा और यहाँ पर करप्शन यहाँ पर बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर अंधविश्वास हुई, इसके नाम पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी। फिर रिफॉर्म आया, मार्टिन लूथर का टाइम आया 1517 में, और जर्मन स्कॉलर जो है पब्लिश करते हैं 95 थीसिस। इन थीसिस में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं रिफॉर्मेशन की चीज़ें हैं। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का टाइप्स है तो 3 ब्रांचेस है। क्रिश्चियनिटी को हम 3 बैच में डिवाइड करते हैं। एक है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ईस्ट ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक ब्रांच वो है जो गवर्न की जाती थी पॉप्स के और कैथोलिक बाइशोप के द्वारा पूरे वर्ल्ड में। सेकंड है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स को स्प्लिट कर दी गई है इंडिपेंडेंट यूनिट्स में। इनको एक हॉली साइनोड यानी कि हेड जो होता है, हेड बाइशोप इसको गवर्न करता था, यानी कि इसको पॉप गवर्न नहीं करता था, पॉप सिर्फ कैथोलिक को गवर्न करता था। और उसके नीचे भी न्यूमरस डोमिनेशन होती थी प्रोटेस्टेंट के नीचे जो क्रिश्चियनिटी होती है उनमें धीरे धीरे नीचे नीचे और भी छोटे छोटे हुआ करते थे। गॉड ऐसा मानते हैं जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है इनकी कुछ अलग मान्यता है। ये मानते थे गॉड, देखो गॉड किसको मानते थे, ये ज्यूस को मानते थे, दोनों में सेम है ना। गॉड तो ये ज्यूस को मान रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग गॉड जो है वो ज्यूस है। ठीक है, ज्यूस के जो फॉलोअर है उनको अपोस्टल्स है। लेकिन ये मानते हैं कि जो अपोस्टल्स है इन्होंने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी है, स्क्रिप्चर भी है, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग और चर्च, 3 चीज़ों में ये बढ़ गए यहाँ पर। कैथोलिक और अपोस्टल्स ये मानते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है ना स्क्रिप्चर में वो इसको ही फॉलो करते हैं। अपोस्टल्स वाले यानी कि जो कैथोलिक वाले वो ट्रेडिशन चीज़ों को फॉलो करते हैं, स्क्रिप्चर में जो लिखा है उसको फॉलो करते हैं, और चर्च जो कहता है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट वाले सिर्फ स्क्रिप्चर को ही फॉलो करते हैं। तो ये था आपका क्रिश्चियंस रिलीजन के बारे में जो हमने बिल्कुल ब्रीफ में आपको डिस्कस कर दिया है। बीए के व्यू से आप ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए आप बिल्कुल ऐसे इसको आप लिख के आ सकते हो, बिल्कुल पॉइंट वाइज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमें कांटेक्ट करना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ विदाउट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।